बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज 31 अक्टूबर 2022 है। 6 नवंबर तक लास्ट डेट है PMA 159 कोर्स की और PN कैडेट जो नेवी का कोर्स आया हुआ है, दोनों की 6 नवंबर लास्ट डेट है। साल में दोनों कोर्स 2 दफ़ा आते हैं और आर्मी के साथ ही नेवी का कोर्स आता है, आगे भी थोड़ा फ़र्क होता है। एयरफोर्स का जो कोर्स है वो GDP का फरवरी में अनाउंस होगा, तो ये डेट्स पता होनी चाहिए आपको। ASF का जो है अभी टेस्ट ख़त्म हो गए हैं, रिटन टेस्ट, तो नेक्स्ट ये कोर्स तकरीबन 3-4 माह के बाद आएगा। IB की सीटें आई हुई हैं, IB में भी अप्लाई करें आप लोग, तो ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। ग्रुप में मुझे बताना है, ठीक हो? आप शेयर करेंगे, मैं फिर शेयर कर दूंगा। IB में भी इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उसमें अप्लाई करेंगे। और ये जो नोट्स हैं ये इनिशियल टेस्ट के, इसमें हर जगह काम आएंगे आपको। नेवी के फ़िज़िक्स और दूसरा एयरफोर्स की फ़िज़िक्स की बुकलेट मैंने अलग से बनाई है, बाकी यही चीज़ें हैं। एक बच्चा ये कैसा, ये तो इस्लामियात भी इसके अंदर है, पाक स्टडी तो नेवी में नहीं आती, इस्लामियात तो नेवी में नहीं आते, अकेडमिक में नहीं आते, लेकिन इंटरव्यू में तो पूछेंगे ना। इंटरव्यू में तो उनकी मर्ज़ी, जो मर्ज़ी पूछें, चाहे इस्लामियात पूछें चाहे पाक स्टडी पूछें, कौमी तरह तक पूछते हैं, सुनते हैं वो। तो इसलिए हम तैयारी सही तरीके से करनी ताकि कामयाबी से हम किनार हों। कुछ क्वेश्चन पूछूंगा इन बच्चों से, कितने दिन की तैयारी है। टोटल एरिया कितना है पाकिस्तान का बेटा? 7,96,000। नया एरिया 8,03,940 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट, हु वाज द मदर ऑफ हज़रत इसहाक रज़ियल्लाहु अलैहिस्सलाम, सॉरी पैगम्बर अलैहिस्सलाम और साबिक रज़ी अल्लाह ताला। व्हाट इज़ नेम ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर? मैकमोहन लाइन। व्हेन वाज UN फॉर्म्ड? 24 अक्टूबर 1945। cos ब्रैकेट 90 minus x ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू sin x। नेक्स्ट है, माहौलियात का आलमी दिन कब मनाया जाता है? माहौलियात कब? 5 जून। ठीक, चलो एकेडमिक टेस्ट आपको क्लियर है। कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं इसमें इंटरव्यू में, कुछ गलतियां करते हैं। वो गलतियां कौन कौन सी हैं जो आपने नहीं करनी, जिसकी वजह से फेल होते हैं? नंबर 1 जो इंटरव्यू में चीज़ चेक होती है वो है आपका नंबर 1 अपीयरेंस। अपीयरेंस, आपकी अपीयरेंस कैसी है? अपीयरेंस में इंटर कैसे आप होते हैं, आप विश कैसे करते हैं, परमिशन कैसे लेते हो, खड़े कैसे होते हैं, बैठते किधर से हैं, कैसे बैठते हो, पोजीशन क्या है बैठने की, ड्रेसिंग कैसी है, हेयर स्टाइल कैसे है, सारे अपीयरेंस में आते हैं। अपीयरेंस एक्यूरेट होनी चाहिए। जब इंटर होंगे तो कैसे इंटर होना है, अभी प्रैक्टिस भी करेंगे साथ साथ। आप बनाए ना जो कैसे आएंगे, परमिशन कैसे लोगे? अभी ये दरवाजे से आ रहा है बच्चा, ठीक। देखो अभी ऐसे खड़ा है, अभी तो मैं सिखाऊंगा ऐसे करना है, ठीक है? यस। वालेकुम सलाम, हैव अ सीट। इंट्रोडक्शन करवाना है, बैठने का स्टाइल ठीक होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है। जब तक वो सवाल नहीं करते तब तक जब तक आप नहीं, आपने खामोशी से बैठ जाना है बस। आई कांटेक्ट, हेयर कटिंग, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज सारी इसमें शामिल है। हेयर कटिंग भी है, बॉने का स्टाइल, बैठने का अपीयरेंस, मतलब ये मैटर करती है। अगर आप सलवार कमीज पहनते हो तो ऊपर स्कर्ट होनी चाहिए, पैंट शर्ट पहनते हो तो नॉर्मल से जिस तरह है प्रेस होना चाहिए। फिर आप स्प्रे ना लगाएं, परफ्यूम ना लगाएं, क्योंकि परफ्यूम फिर बाद में वो बुरी स्मेल करते हैं, इसलिए आप ना लगाएं। स्मेल लेस होना चाहिए। ये छोटा बच्चा ना, मोटिवेशन स्पीकर हमाद साफ़ी मेरे स्टूडेंट, वो क्या उसकी बड़ी अच्छी बातें करते हैं। वो कहते हैं स्मेल लेस, इंटरव्यू में जो स्मेल लेस, उसकी बाद में होगा कोई ना खुशबू हो ना बदबू बॉडी से आनी चाहिए। बेहतर है कि नहा के डिटोल से जाओ। किससे नो? डिटोल से नहाओगे तो बॉडी में बहुत बच्चों के पसीने में स्मेल होती है, तो आप जब वो बीमारी है, ठीक है, उसकी मेडिसिन मिलती हैं, तो उसका इलाज करवाएं, डिटोल के साथ नहाएं।
डिटॉल के साथ नहा लोगे तो ठीक है, वो स्मेल पूरे दिन नहीं होगी। नीट एंड क्लीन साफ सुथरे होके जाएँ, अच्छा जेंटलमैन बन के जाएँ। बाकी होना ना होना ये तो किस्मत है ना आपकी। अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करनी है। कटिंग सही होनी चाहिए, कपड़े सही प्रेस होने चाहिए, शूज़ सही पॉलिश होने चाहिए, और दांत आपके सही ब्रश करके जाना है साफ़, यानी कि पीले दांत गंदे स्मेल आ रही है। वैसे भी ज़िंदगी का स्टाइल ऐसे ही होना चाहिए, साफ नीट क्लीन होंगे तो लोग आपको वैसे ही लाइक करेंगे। अगर आप गंदे होंगे तो अपने से भी गिन आती है बंदे को। गंदा इस्लाम में सारी तालीमात के हैं, सफाई निस्फ ईमान है। निस्फ ईमान ये ज़ारी सफाई निस्फ ईमान है। अगर कमरा आप साफ़ रखते हैं, बदन साफ़ रखते हो, आधा ईमान हो गया आपका। बाकी आधा ईमान आपका तौहीद पे ईमान और रसालत पे ईमान, जो कलमा पढ़ते हैं वो पूरा ईमान कंप्लीट हो जाता है। तो सफाई तो निस्फ ईमान है, इसलिए अपने अंदरूनी सफाई भी करें और बैरूनी सफाई भी करें। हार्डवेयर को भी सही रखें, सॉफ्टवेयर को भी सही रखें, दोनों ठीक होने चाहिए। अंदरूनी बैरूनी दोनों सफाई। बैरूनी ये कपड़े कमरा, ये अंदरूनी ये कि अपनी सोच को सही रखें, पॉजिटिव रखें, ख्यालात ऊँचे होने चाहिए, हमेशा ऊँचा सोचो। मंजिल ऊपर होती है एक मर्द मोमिन की। कोऑपरेशन करनी है दूसरे के साथ। नहीं आता क्वेश्चन का आंसर तो आपने सॉरी कहना है, सॉरी करना है। ये नहीं कि चालाकी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चकमा दे रहे हैं या उनको डाज कर रहे हैं। वो तो सीनियर हैं, उनको पता है सारा। पहले सोचें ज़रूर। मैथ्स का कोई क्वेश्चन फ़ौरन सॉरी मत करें, और हर क्वेश्चन का सॉरी करते जो वो भी मैंने अक्सर क्या कहें, सॉरी कहेंगे कि इसको तो कुछ भी नहीं आता। सीख के जाना है। इस्लामियात आपके 6 कलमे, दुआए कनूत, नमाज की ट्रांसलेशन, 40 दुआओं की किताब, ठीक है, सफ़र की दुआ, इस तरह मशरूम में जाने की, निकलने की दुआ, घर में दाखिल होने की दुआ, सारी दुआएं छोटी छोटी हैं, वो आप याद करें। आखिरी 10 सूरतें ट्रांसलेशन के साथ। ये इस्लामियात का पोर्शन है। एक पोर्शन इस्लामियात की तैयारी करनी है। नंबर 1 क्या है? इस्लामियात। दूसरा पोर्शन आपका आर्मी का है, आर्मी नेवी एयर फोर्सेस के, उस अलग से बुकलेट बनाएं, प्रेस ही बनाएं। माटो के आर्मी का, पाकिस्तान आर्मी का क्या माटो है? पाकिस्तान आर्मी में जाना चाहते हो? कौन बताएगा? ईमान इत्याद जहाद फी सबील, ईमान तकवा जहाद फी सबील, ईमान तकवा जहाद फी सबील। ये एयरफोर्स का, नेवी का, तीनों आने चाहिए। इस तरह झंडा स्लोगन क्या है ये भी पता होना चाहिए। हर एक का स्लोगन अलग है। पाकिस्तान का स्लोगन क्या है, पाकिस्तान आर्मी का क्या स्लोगन है, तो इसलिए और झंडे के कलर ये सारे पता होने चाहिए। आर्मी की अलग से एक प्रेस ही बना हुआ था जिसमें आर्मी का सारा लिखा होगा नॉलेज। इसके अलावा नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं वो फैमिली बैकग्राउंड। क्या पूछेंगे इंटरव्यू में? फैमिली बैकग्राउंड। उसमें फैमिली बैकग्राउंड ईच एवरीथिंग आपको क्लियर हो। वालिद साहब की तनख्वाह कितनी है, क्या करते थे, क्या करते हैं, बहन भाई कितने हैं, क्या तालीम है, उनकी एजेस कितनी है, एक एक चीज़, हर चीज़ के सोचते रहोगे पता ही कौन है, सिस्टर की एज कितनी है, किस क्लास में पढ़ती है, पता होना चाहिए। हो सकता है आपके पहला पोर्शन आपका फैमिली बैकग्राउंड है, अगले स्टेज दूसरा है नेक्स्ट। सबसे पहले आपकी फैमिली के बारे में पूछेगा, फैमिली से आगे वो चलेगा, फिर नेक्स्ट स्टेज पे आएगा आर्मी की तरफ चला जाएगा। फोर्सेस रिलेटेड नॉलेज का कितना है, फैमिली से इसका कितना रिलेटेड नॉलेज है, फोर्सेस से कितना इसका नॉलेज कितना रिलेटेड है, आता है इसको। फिर नेक्स्ट पोर्शन है आपका पाकिस्तान के बारे में, लिखते जाइए पाकिस्तान के बारे में। सबसे पहले आपका फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड साथ लिखिए, अपने बारे में पता होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, और अपने एकेडमी के बारे में भी, अपने मेरिट्स डीमेरिट्स, बेस्ट फ्रेंड कौन है, टीचर कौन है, सब्जेक्ट कौन सा बेस्ट है, आपके अपनी ज़ात के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में। नेक्स्ट आ गया फोर्सेस के बारे में नॉलेज, जो जॉब करते हैं। ओपीआई यही चीज़ है ना, क्या है इस महकमे की फिट है कि नहीं है। नेक्स्ट आ गया आपका पाकिस्तान के बारे में, अपने एरिया के बारे में, फिर अपने मुल्क के बारे में नॉलेज। फिर नेक्स्ट आ गया इंटरनेशनल नॉलेज। जब इंटरनेशनल नॉलेज पहुंच गया तो आप खुश होना चाहिए कि इतना वो पहुंच चुके हैं। और फिर लास्ट में आप लिखें आईक्यू चेक करेंगे इंटेलिजेंस के हवाले से, आप कैसे क्वेश्चन करेगा, मैथ्स के क्वेश्चन, ठीक है, आपका आईक्यू लेवल चेक करने के लिए या मैथ्स चेक करने के लिए। कुछ क्वेश्चन आते हैं कि इतनी गाड़ी ट्रेन इतनी स्पीड से जा रही है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछते हैं इंटरव्यू में, पूछ सकते हैं। बाद बच्चों का इंटरव्यू, बाद कैंडिडेट्स का इंटरव्यू 10 मिनट का होता है, बाद का 1 घंटे का भी हो सकता है, बाद का 15 मिनट का होता है, लेकिन नॉर्मल इंटरव्यू जो रहता है 10 से 15 मिनट होते हैं। 10 से 15 मिनट में ख़त्म, इनिशियल की बात कर रहा हूँ मैं। इस तरह ISB का 20 मिनट 25 मिनट होता है नॉर्मल। हाँ वो तो उसकी मर्ज़ी है ना,
वो अगर उसने परफॉर्म बहुत अच्छी दी है तो उसे पता है कि ठीक है बच्चा आर्मी अफसर के लिए, या बिल्कुल ही नाला है, बिल्कुल परफॉर्मेंस ज़ीरो है उसकी, वो ऐसा कोई काम किया है उसको बिल्कुल ही कांप रहा है, लूज है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो टाइम ज़ाया नहीं करते अपना, टाइम सबसे ज़्यादा कीमती है। तो ये आपका हो गया नॉलेज। या जब नॉलेज हो जाएगा तो साथ ही लिख लें कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस की टू सक्सेस है। कॉन्फिडेंस उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक आपका नॉलेज ना हो, एक्यूरेट नॉलेज, सही नॉलेज पढ़ना है आपने, स्टडी करनी है। और जब इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा फिर आपने जाना कैसे है, फिर आपने वो कहेगा थैंक यू तो आपने भी थैंक यू कह देना है, और फिर आराम से उठेंगे और उसी तरह आराम से सलाम देना है, फिर आप दोबारा उसी तरह सलाम देना है, पहली पोजीशन में जिस तरह सलाम दिए, चेयर के पीछे खड़े हो गए, आपने फिर विश करना है अस्सलाम वालेकुम सर, उसके बाद फिर वो वालेकुम सलाम कहेंगे, आप चले जाएंगे। अभी एक बच्चा आया था मेरे पास यहाँ पे ना, 2-3 बच्चे आए थे। यस May I come in, sir? Yes, please. Assalamu alaikum, sir. Have a seat. Thank you, sir. Introduce yourself, Daniel. Sir, my name is Daniel Faiz and I am from Haripur. My father name is Faiz Muhammad and he is a driver. I have 5 siblings. I have done my metric from Joint Forces School with 80% marks, and now I have completed my FSC from Peace College, Haripur. Okay, good. Tell me about your family background. Sir, my father is a driver in Saudi Arabia, and my mother is a housewife, and my siblings are now studying. So, Daniel, could you tell me that why should we hire you? Sir, because I deserve for army. That's why. Can you explain why? Because sir, I'm physically fit, and I think it's my childhood dream, and that's why I want to join army. Okay. Now tell me about your hobbies. Hobbies, I did exercise and use social media and playing games on mobile phones. Why you use social media? For gaining knowledge and about current affairs and news about my city and my country. From which social media platform did you get it from to gain knowledge? Sir, from Facebook mostly. Okay, you answered that you use social media because of gaining knowledge. Yes, sir. Tell me something about today's current affairs. Sir, in Pakistan, there's a long march of Imran and Pakistan's social media anchor Ashik Sharif died in Kenya, and there's a World Cup match. And one thing, the reporter in the morning, my died. Yes, Can her you tell name me is? the name? Her name is? Yeah, reporter died. Sadaf. She belongs. Sorry, sir. Okay. Move to- Assalamu alaikum, sir. Have a seat. Thank you so much, sir. What's your name? My name is Ali Hassan, sir. About your father, what is your father name? What is your Sir, my father name is Altaf Hassan. He is a driver and doing a government job, employee of government. introduce yourself? Sir, my name is Ali Hassan. I have I done from my FSC from Model College Islamabad and metric from Model College Islamabad, sir. Okay. How much you secured in metric 75% marks out of? out of 100%. Which subject do you score higher? I would say biology. Okay. So
you do know all about biology. So the word bio and logy means. Bio means life, sir, and logy means study. Okay. Study of life is called biology. Study of living bodies. Yes, sir. Okay. So Ali Hassan, why should we hire you? Sir, I have the agility to stand in this platform. I have the ability to join Pak Army. That's why I'm confident. What are those abilities you are describing? I'm mentally, physically strong. I have the ability to do everything which will be offered to me, sir. Mr. Hassan, define your merits and demerits. Sir, I'm trustful, sir. My merit is I'm trustful, and my demerit is I'm lazy. Sorry, sir. That you are lazy, Yes, sir. and you just told us before that you have the abilities. Laziness is not the demerit of a leader. You Can should you be explain? diligent and active. every Sir, I'm day. not 100% perfect. I have some weak areas, but I will surely work on my weak areas. अस्सलाम वालेकुम सर। पहले परमिशन लो ना बेटा, वो परमिशन पहले लेने वहाँ से। मैं कमिंग सर। यस, नीचे मत देखो, सीधा हो, अभी दोबारा हो, नीचे देख के नहीं आना। चलो चलो आओ। मैं कमिंग सर। यस, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। नहीं, वो तो कुर्सी के पीछे खड़े हो जाओ, चेयर के पीछे। पास करना है इंटरव्यू, फेल नहीं करना। 100 दफ़ा प्रैक्टिस करो, लेकिन सही। मैं कमिंग सर। Yes, please. अभी इधर हाथ सीधे रखो, हाथ हिला के हो ना भाई, बुत बन के नहीं आना। दोबारा जाओ। मैं कमिंग सर। यस, Yes. Salam to. मैं कमिंग सर। हाथ फिर वही रखी हुई हैं आपने। ये मैं कमिंग सर। Yes, please. चेयर किधर है? हाँ, सर वो इसी तरह इंटर कॉलेज कोटली आज़ाद कश्मीर। अभी ठीक है। अभी साहब दोबारा आओ, एक दफ़ा आना है ताकि रिकॉर्डिंग में आ जाए। दोबारा आओ, कैसे आओगे? चले दोबारा जाएं। और फिर देखो कैसे खड़े हो। पीछे हाथ, पीछे जैसे मैंने रखे। ये पाँव बंद करो, नीचे से पाँव बंद करो। बंद करो ना। चलो अभी। मैं कमिंग सर। यस, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वाह। Have a seat. नहीं लेता आपको, बैठे रहो, परेशान हो गए। Introduce yourself. Sir, my name is Muhammad Mubashir Ahmed Khan. I am from Kotli Azad Kashmir. We are 3 siblings. I passed my matriculation from FJ College Kotli Azad Kashmir, and I passed my FSc from Inter College Kotli Azad Kashmir. My father name is Muhammad Rashid Khan. He is retired army officer. Tell me something. नहीं नहीं, इंट्रोडक्शन में सर माई नेम इज़, अपना नाम, सन ऑफ, Belonging. फादर का नाम बताना है। सर आई बिलोंग टू, अगर कहीं सेटल कहीं और हैं और बेसिकली कहीं और के हैं तो फिर बताएंगे सर बेसिकली आई बिलोंग टू। ठीक है, जो भी आप कह रही है, बट वी आर सेटल्ड इन, वो क्यों है वजह भी बता दो साथ। बिकॉज ऑफ माई फादर सर्विस, माई फादर जॉब। नेक्स्ट फिर लिखेंगे सर आई डिड मैट्रिकुलेशन फ्राम द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, स्कूल का नाम, कंप्लीट नाम बताना है स्कूल का, कंप्लीट सिटी तक। मिलिट्री कॉलेज जेलम सराय आलमगीर पूरा लिखेंगे। FG सर सैयद कॉलेज रावलपिंडी कैंट, जो भी है। आई डिड FSc फ्राम डैश, जो भी है। अगर नंबर आपके अच्छे हैं तो आपने पर बताना है, परसेंटेज बतानी है, A+ 100 बताना है। अगर बहुत कम नंबर, ज़रूरत नहीं है बताने की, मुख्तसर से तारुफ है। साहब बताना चाहो तो आप बता सकते हो, सर आई वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी, वाई रीज़न बता दोगे। मोटो कोई? नहीं सर, अब ये यहाँ तक
बहुत लंबा इंट्रोडक्शन नहीं बताना, टू द पॉइंट, सिर्फ 1 से 2 मिनट का इंट्रोडक्शन होना चाहिए बस, मुख्तसर सा। यहाँ अगर कोई बच्चा जैसे येलो बेल्ट है या नात खान है, अच्छा किरत करता है, कोई किसी लेवल पे जीता हुआ है, स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, किसी भी इंटरनेशनल लेवल जो भी है आपका, वो मेंशन जरूर कर, हमने स्ट्रांग एरिया बताना है। स्पोर्ट अगर कोई आपने आउट, जैसे अंडर 19 वो बच्चा खेलता रहे, आपने बताना अंडर 19 पाकिस्तान की टीम का मैं हिस्सा था, आप बताएंगे वो। अभी इस बच्चे ने बताया ही नहीं है, वो जो है हम दनियाल साहब, येलो बेल्ट नहीं बताया इसने, आपने जिक्र ही नहीं किया। आप जिक्र करोगे कि मैं येलो बेल्ट फला पूरे रीजन से फर्स्ट आया हूँ मैं। सर जो जॉब करते हैं सर वो बता सकते हैं सर? हाँ जॉब का बता सकते हैं, बता सकते हैं सर, अच्छी बात है जी। लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे हम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।